अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2022-23 के तत्वाधान में हरियाणा प्रदेश में मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही मुहिम में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा एवं खेती विरासत मिशन के संयुक्त तत्वाधान में सूरजकुंड मेला फरीदाबाद में चौपाल नंबर 2 पर मिलेट्स किसान चौपाल का आज दिनांक 16/2/2023 को आयोजन किया गया। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा पंचकुला के महानिदेशक डॉक्टर नरहरि सिंह बांगड़ ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत की, जिन्होंने बताया कि समाज में बढ़ती बीमारियों का निदान मोटा अनाज ही है। आने वाले समय में मोटा अनाज ही हमारी अनिवार्यता रहेगा। वहीं इस कार्यक्रम में हरियाणा प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए किसानों ने चौपाल में आकर अपनी उपस्थिति दर्ज की तथा कृषि संबंधी समस्याओं और उनके निदान के लिए अपने विचार प्रस्तुत किए। उपनिदेशक डॉक्टर पवन कुमार शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि जिस प्रकार हमारे परिवारों में बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, उनको रोकने का एकमात्र उपाय मोटा अनाज है, जिसमें पौष्टिक फाइबर प्रचुर मात्रा में शरीर को प्राप्त होते हैं और बीमारियों से लड़ने की शक्ति शरीर को प्राप्त होती है। हमें चाहिए कि धीरे धीरे गेहूं और धान की फसल से निकलकर बाजरा, जौ, रागी व कनकी जैसी फसलों पर आना चाहिए। डॉक्टर नरहरि सिंह बांगड़ ने विभिन्न जिलों से आए किसानों को संबोधित करते हुए बताया कि विभिन्न माध्यम से मिलेट्स को बढ़ावा देने को लेकर समय समय पर स्कूलों में जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जाना बेहद आवश्यक है। साथ ही साथ मिलेट्स जागरूकता कार्यक्रम को अधिकांशतः शहरी क्षेत्रों में चलाया जाना चाहिए, जिससे जहां किसान की आमदनी बढ़ेगी और शहरी क्षेत्र में पनप रही बीमारियों से भी लोगों को निजात मिल पाएगी। खेत विरासत मिशन के कार्यकारी निर्देशक उमेंद्र सिंह ने अपनी टीम का किसानों से परिचय करवाया। वहीं किसान मनवीर रेहडू, जींद और कंबोज सिरसा ने किसानों से विस्तार पूर्वक मिलेट्स की खेती को लेकर किसानों को जागरूक किया। उपनिदेशक डॉक्टर पवन शर्मा ने किसानों को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 के अंतर्गत अधिक से अधिक मोटे अनाज के उत्पादन का आह्वान किया और कहा कि ज्वार, बाजरा, रागी जैसी फसलों के उत्पादन से फसल चक्र में भी विविधता आती है। इसका मुख्य लाभ यह होता है कि मृदा के स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ इस मुहिम से आमजन के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, जिससे किसानों को आर्थिक स्तर पर लाभ होगा। किसान चौपाल में पलवल एवं फरीदाबाद सहित अन्य जिलों से लगभग 500 से अधिक किसानों ने कार्यक्रम में भाग लिया और मोटे अनाज की आवश्यकता के विषय में जानकारी प्राप्त की। विश्वास दिलाया कि वह स्वयं भी अपने अपने क्षेत्र में गांव में जाकर किसानों को जागरूक करेंगे, किसानों को मोटे अनाज की पैदावार के लिए भी प्रोत्साहित करेंगे। मेले में आए हुए किसानों ने मिलेट से बने व्यंजनों सहित भोजन ग्रहण किया और आयोजकों का आभार व्यक्त किया। बहुत ही आदर और सम्मान के योग कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के महानिदेशक डॉक्टर नरहरि सिंह बांगड़ जी, खेती विरासत मिशन के कार्यकारी निदेशक उमेंद्र जी व इनकी टीम, मेरे कृषि विभाग के अधिकारी कर्मचारी और हरियाणा के लगभग सभी जिलों से आए हुए किसान भाइयों, सबसे पहले मैं कृषि विभाग की तरफ से आपका यहाँ पे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जैसा कि सभी वक्ताओं ने मिलेट्स के बारे में, मोटे अनाज के बारे में आप लोगों को विस्तार से बताया। मैं कृषि विभाग के हमारे डीजी सर हैं, इनका विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूं कि सिर्फ 3 दिनों के टाइम के अंदर ही इन्होंने किसानों को यहाँ पे आने का अवसर दिया। बहुत ही शॉर्ट टाइम में किसान भाई यहाँ पे आए, इनके लिए मैं कृषि विभाग की तरफ से हमारे डीजी सर का आभार प्रकट करता हूँ। और हमारे कृषि विभाग की तरफ से पूरे जनवरी से लेके दिसंबर तक का हमने चार्ट हेडक्वार्टर पे भेज दिया कि किस किस दिन में, किस किस वीक में हमने फार्मर कैंप लगाने हैं, एग्जीबिशन लगानी है, रोड शो लगानी है या अन्य गतिविधि मिलेट्स के प्रचार और प्रसार में करनी है। तो मैं मंच के माध्यम से आप सभी को खेती विरासत मिशन के जो हमारे कार्यकारी निदेशक हैं, इनसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कृषि विभाग से तालमेल करके जो भी प्रोग्राम पूरे हरियाणा के अन्य जिलों में किया जाए तो दोनों टीमें मिलकर करें तो किसान भाइयों को भी फायदा होगा। और जो आदरणीय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी का एक सपना है कि मोटे अनाज की खेती की जाए। आज के इस कार्यक्रम में
शिरकत करने के लिए और इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए इसके सूत्रधार कर्णधार मेरे हरियाणा सरकार के अधिकारीगण श्री पवन शर्मा जी, डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर फरीदाबाद, उनके साथ DHCO साहब, पूरी टीम, और कृषि विरासत को, इस खेती विरासत को फिर से आगे ले जाने के लिए जो छिपी हुई थी, जो अब कहीं ना कहीं एक हमारे खेत के अंदर बहुत पूर्वकता देती है, हमारी बहुत समृद्धि देती है, उसको छिपी हुई विरासत को फिर से आगे लाने के लिए हमेशा जो दिन रात लगे रहते हैं, जिनको मैं बाजरा बाबा के नाम से भी पुकारता हूँ, और मेरे भाई श्री उपेंद्र जी, इनकी पूरी टीम जो भी इस पुण्य कार्य में सम्मिलित है, यहाँ उपस्थित मेरे सभी किसान भाई, पत्रकार, छायाकार बंधुओं, और मेरे बहुत ही प्रिय भाई रामनिवास जी, जो ज्यादा ही कह देते हैं, भाई हैं कुछ भी कह दे, इनकी हर बात हमें स्वीकार्य है। तो आज हमने एक विशेष कार्यक्रम यहाँ मेले के अंदर रखा है। इसको ऐसे ही नहीं रखा गया कि मेले में हम इसको क्यों रख रहे हैं, इसके पीछे हमारा उद्देश्य भी है। हमने बाजरे को बाजार में लेके आना है, मिलेट्स को मार्केट में लेके आना है, और जब तक हम किसान की प्रोड्यूस को, किसान की फसल को बाजरे में नहीं, बाजार में नहीं लेकर आएंगे, उसका मूल्य नहीं अच्छा सा उसको दिलवाएंगे, उसको लोगों के हर किचन तक उसको नहीं भेज पाएंगे, तब तक शायद जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया था कि किसान की आय को हमने दुगना करना है, उसमें कहीं ना कहीं हम अपनी कोताही मानेंगे। कृषि विभाग हमेशा किसानों के लिए तत्पर रहता है, हर तरह की स्कीम्स लेके आता है। ये मिलेट्स की जब बात आई तो मिलेट्स के बारे में, ये बहुत गुणकारी फसल है। इसमें चाहे बाजरा है, रागी है, ये दूसरी जो कोपकी है, कंगनी है, ये हमारे यहाँ नहीं होती है। हमारे यहाँ मुख्यतः बाजरा और ज्वार, ये दो फसलें ज़्यादा हरियाणा के अंदर होती है, और कमोबेश पंजाब में भी यही फसलें होती है। मगर हमारा वातावरण ऐसा नहीं है कि ये फसलें हमारे यहाँ नहीं हो सकती। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हरियाणा के अंदर हम चंदन की खेती भी हमारे किसान भाई करते हैं। चंदन के पौधे भी हमारे यहाँ किसानों ने विभिन्न जिलों में उगाए हैं। तो हमारी जलवायु बहुत अच्छी है, इसमें हर तरह की फसल उगाई जा सकती है। और आज आवश्यकता भी है कि पहले हम गेहूं और धान की खेती ही करते थे। हमारे साइंटिस्ट ने हमें गाइड किया था कभी आज से 40 साल पहले कि हमें गेहूं और धान पर निर्भरता अपनी बनानी होगी जब देश इतना होगा। आपको ये मैं फिगर बताता हूँ कि पिछले 2 वर्ष में कृषि विभाग ने 1000 करोड़ रुपए के आसपास सिर्फ बाजरे के ऊपर खर्च किया, जिसमें से 800 करोड़ रुपए के तो हमने सीधा किसान के खाते में ही दिया है। पिछले साल हमने 600 रुपए प्रति क्विंटल का भावांतर योजना के तहत सीधा किसान के खाते में पैसे दिए। आज अभी पिछले साल हमने जो बाजरा हुआ था उसमें 450 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से किसान के खाते में पैसे दिए हैं, बीच में कोई नहीं है। और अभी आगे भी मैं जो स्कीम हमारी सरकार जो स्कीम बना रही है और जितने भी हम स्कीम आगे लेके आ रहे हैं, हम किसान को डायरेक्ट उसके खाते में पैसे देते हैं। हमने ये बीच वाला धंधा ही खत्म करना है कि ये हम कुछ भी ले। इसी तरह से बीज की बात है, इसका बीज भी थोड़ा सा कॉस्टली बीज होता है, बाजरे का और जो दूसरी ये फसलें हैं, इनका बीज भी हम जो सब्सिडी मैक्सिमम किसानों से मैं बात कर रहा हूँ तरह जाके फील्ड पे प्लेटफॉर्म पर, तो वहाँ पर भी जाके बात करें, जो भी आप लोगों की तरफ से सुझाव आएंगे उन सुझावों को भी हम अक्षरशः लागू करेंगे। और हमें पानी बचाना है, हमें अपनी आमदनी को भी बढ़ाना है, हमें अपने स्वास्थ्य को भी ठीक रखना है, और हमें नीड बेस्ड फार्मिंग को भी करना है। आप ये देखिए कि ये जो खेती है बाजरे की हम बात करते हैं मिलेट्स की, अचानक ये बात निकल के आ गई, क्योंकि ये बाजरे की पहले खपत नहीं थी। ये बिल्कुल सही है, किसी भाई ने यहाँ से बोला था कि 1 ट्राली पूरी आती थी, शायद रेड्डू जी ने बोला था, और वो 1 ट्राली के बदले में, पूरी ट्राली बाजरे के बदले में 1 ड्राम तेल लेके चले जाते थे। मगर अब स्थिति वो रहने वाली नहीं है। जो ज्वार है उसकी भी ज्वार का सीड मेरी साइंटिस्ट से बात हो रही थी, साइंटिस्ट साहिबान ने भी इस तरह की कई हाइब्रिड सीड है और दूसरे सीड है जिनका इजाद किया है, जो मुंडा टाइप है, यानी कि एक बार आपने ज्वार को बो दिया तो उसकी 3 बार आप कटाई कर सकते हो, उसकी फसल आप ले सकते हो।